हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संध्या मौर्य। इस वाले वीडियो में हम लोग देख लेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। इसका मतलब हमें ये बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करें तो उसका फॉर्म या फिर तो 3m हो या फिर 3m प्लस 1 हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे और हम लेट कर लेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए हमने लेट कर लिया, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो आपको गिवन है जिस फॉर्म में, बी की वैल्यू कितनी है 3 है। बी इज इक्वल टू 3। देन बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्म क्या था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कंडीशन क्या थी, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन b। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r हो जाएगी 0 1 2। क्योंकि b की वैल्यू 3 है, 3 से कम होना चाहिए तो 0 1 2 हो जाएगा। ये हमारा पॉसिबल वैल्यू ऑफ r। अब हम इसे 1 बाय 1 करके पुट करके देख लेंगे। व्हेन r इज इक्वल टू 0, अगर हम r की वैल्यू को 0 पुट किया तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 3q। क्योंकि r की 0 पुट कर दिया तो a इज इक्वल टू 3q आ गया। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में स्क्वायर पूछा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो अब हम क्या कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, इस साइड a स्क्वायर हो जाएगा, इस साइड 3q का स्क्वायर। अब ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉर्म है 3m के फॉर्म में है, जहाँ पे m कोई इंटीजर है, मतलब कि हमें 3 को बाहर करना है, तो इसके स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 से 9 हो जाएगा। तो मगर हमें 3 को बाहर करना है, तो हम किस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, 3 ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 3q स्क्वायर। हम यहाँ से देख भी सकते हैं 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 3 से 9 और 3 का स्क्वायर भी कितना आ रहा था 9। तो हमने इसको फॉर्म में कर दिया 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब ये जो 3q स्क्वायर है इसको हम एक इंटीजर लिख देते हैं m। ये 3q स्क्वायर को हमने क्या ले लिया, m ले लिया। वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब इसी तरह से हम r की एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे और देखेंगे हमारी वैल्यू क्या आ रही है। अब अगर हम r की वैल्यू व्हेन r इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3q प्लस 1 हो जाएगा, 3q प्लस 1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि ये इसको a मान लेते हैं, इसको b, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है ये r इज इक्वल टू 1 पुट किया, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हो गया। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब क्योंकि यहाँ पे इसको a इसको b मान लेते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इसकी आइडेंटिटी होती है। तो a स्क्वायर मीन्स 3 3 सा 9q स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर मीन्स 1 होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर और फिर आता है 2ab, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6q। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकेंड वाला जो हमें फॉर्म चाहिए था वो हमें कौन सा फॉर्म चाहिए था, हमें 3m प्लस 1 और यहाँ पे भी प्लस 1 का फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब 1 को हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन करके इसमें से 3 को बाहर निकाल लेते हैं। हम इसको एक और स्टेप में कर लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q
+1। अब +1 ये जो है इसको हम ऐसे ही रहने देते, इसमें से 3 को कॉमन कर लेते हैं, तो 3 आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा, 3q² प्लस यहाँ से 3 बाहर किया तो 2q, हमारा इतना आ गया। और यहाँ पे जो +1 था, अब ये किस फॉर्म में हो गया, 3m+1 के फॉर्म में हो गया, वेयर m इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे m की वैल्यू 3q² प्लस 2q, ये हमारा हो गया। अब थर्ड वाला भी देख लेते हैं, जो r इज इक्वल टू किस पे था, 2, देन r इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से इसका स्क्वायर करेंगे, a² इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट करना चाहें या फिर लिख के कर लेते हैं, 3 3 सा 9q² प्लस 2 2 सा 4 हो गया, प्लस 3 2 सा 6 हो जाएगा, 6 2 सा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12q। अब यहाँ पे जो है हमारा ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर अब हम देखेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ 2 ही फॉर्म पूछा गया है, कौन सा, 3m और 3m+1, बट यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे +4 आ रहा है, ये जो है 4 है, इसका मतलब कि हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 3+1, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 कर देते हैं, और ये जितने भी हैं इसमें से 3 को कॉमन कर लेते हैं, 3 आ गया, 3q स्क्वायर हो गया, यहाँ से ये आ गया आपका 3 4q हो गया प्लस 1 हो गया, और ये आ गया +1, यहाँ पे ये फॉर्म हो गया 3m+1, ये वाला इसका फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1, ये इसका फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूफ कर दिया। हमने क्या प्रूफ किया, एक फॉर्म जो हमारा आया वो 3m हो गया, या फिर हमारा जो फॉर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3m+1 आ रहा है, यहाँ पे भी 3m+1 आ रहा है, और हमें क्वेश्चन में यही चीज़ को प्रूफ करना था, 3m+1। अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5th वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 9m+8। आपको यहाँ बताना है कि क्यूब, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो होगा वो 9m के फॉर्म में होगा, या फिर 9m+1 के फॉर्म में होगा, या फिर 9m+8 के फॉर्म में होगा। तो इसको सॉल्व करने का भी वही मेथड है। हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ध्यान दो, क्योंकि ये क्यूब की बात की जा रही है और ये 9 है, तो अगर हम देखें तो फिर यहाँ पे बी की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 3 है। ऑन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका जो फॉर्म था a इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B लेस देन, सॉरी, R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन B, वी गेट a इज इक्वल टू B को हमने क्या लिया है 3, तो 3Q प्लस R का फॉर्म हो जाएगा, और R की वैल्यू क्या होगी, वेयर R इज इक्वल टू 0 1 एंड 2। अब हम 1 बाई 1 करके इसको पुट कर लेते हैं, व्हेन R इज इक्वल टू 0, R की वैल्यू अगर 0 होगी तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3Q, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में क्यूब की बात की गई है तो अब हम इसका क्यूब करेंगे। अब हम इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, A क्यूब 3Q का होल क्यूब, 3Q का होल क्यूब है,
और किस फॉर्म में है ये 9 के, तो बाहर हम क्या कर लेते हैं 9 रख लेते हैं। हमें पता है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, तो हम 9 को यहाँ बाहर कर लेंगे। तो फिर 9 को बाहर करने के बाद ब्रैकेट में यहाँ क्या बच जाएगा 3q क्यूब, और ये किस फॉर्म में हो जाएगा 9m, वेयर m की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3q क्यूब। इसी तरह से जब हम r की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 3q प्लस 1 आया है इसका भी क्या करना है क्यूब करना है, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये इसको a इसको b मान के a प्लस b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यहाँ में लगानी होगी। अगर हम इसमें a प्लस b के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3q का होल क्यूब हो जाएगा 27q क्यूब, फिर हमें 1 का क्यूब कितना होगा 1 होगा, फिर 3a स्क्वायर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 27q स्क्वायर, और फिर 3ab स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q। अब हम क्या करते हैं 1 को यहाँ बाहर कर देते हैं और इन सबको एक साथ ले लेते हैं, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। इन तीनों में 9 को कॉमन कर लेते हैं, 9 इंटू कितना हो जाएगा 3q क्यूब यहाँ पे हो जाएगा, 3q स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, q यहाँ हो जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। ये किस फॉर्म में हो गया 9m प्लस 1, जहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से हम थर्ड वाला देख लेते हैं, व्हेन r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अगेन हम इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो सॉल्व करने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 27 क्यूब 2 2 सा 4 2 सा 8 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 54q स्क्वायर 36, आइडेंटिटी वही लगेगी a प्लस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पे आ गया 8, इसको कर लेंगे बाहर, 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। इन सब में से 9 को कॉमन किया तो 3q क्यूब, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9, 6 9 से 54, यहाँ 6 आ जाएगा q स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4 आता है 36, 4 आ जाएगा 4q प्लस 8। ये हो गया 9m प्लस 8 का फॉर्म। इस तरह से हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 9m प्लस 8 का फॉर्म यहाँ पे आ गया। अब ये जो हमारा आ गया इस तरह से, तो इसका फॉर्म है 9m प्लस 8। तो हमने जो सॉल्व किया अब तक उसमें कौन कौन से फॉर्म आए हैं हम एक बार देख लेते हैं। पहला हमारा आया है 9m, दूसरा हमारा आया है 9m प्लस 1, थर्ड वाला जो हमारा आया है वो है 9m प्लस 8। इसका मतलब कि हम किसी का भी क्यूब करेंगे उसका फॉर्म क्या हो जाएगा, अगर आपको कोई गिवन है पॉजिटिव इंटीजर, उसका अगर हम क्यूब करेंगे तो उसका फॉर्म हो जाएगा 9m प्लस 1 9m प्लस 8।